एक माता ने अपनी शक्ति से एक पुत्र को जन्म दिया। एक पुत्र जिसने अपने कर्तव्य के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, और एक पिता जिसने अपने ही पुत्र का सिर काट दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या फिर इसके पीछे छिपा है एक ऐसा गहरा रहस्य जिसे जानकर आपकी पूरी सोच हिल जाएगी? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश का सिर हाथी का ही क्यों लगाया गया? क्यों शिवजी ने उन्हें मार डाला, जबकि वे स्वयं करुणा और प्रेम के देवता माने जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गणेश जी के पुनर्जन्म के पीछे कोई गुप्त शक्ति थी जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? इस वीडियो में हम आपके सामने लाने वाले हैं भगवान गणेश के जन्म और उनके हाथी के सिर की वो रहस्यमयी गाथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक कहानियां लेकर आते रहते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर मां पार्वती गहरे ध्यान में लीन थी। शिवजी समाधि में थे और कैलाश का वातावरण पूर्णतः शांत था। परंतु मां पार्वती के मन में एक इच्छा जागृत हुई। मुझे एक पुत्र चाहिए जो मेरी रक्षा कर सके, जो मेरा आदर्श सेवक हो। उन्होंने मिट्टी से गणेश जी का निर्माण किया और अपनी दिव्य शक्तियों और शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। पार्वती जी ने उसे हृदय से लगाया और कहा, पुत्र, आज से तुम मेरे रक्षक हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बिना मेरी अनुमति के किसी को भी मेरे महल में प्रवेश न करने दो। गणेश ने अपनी माता के आदेश को अपना सर्वोच्च धर्म मान लिया। वे अपने कर्तव्य के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन उन्हें यह झांक नहीं था कि यह संकल्प स्वयं भगवान शिव के क्रोध का कारण बनने वाला था। कुछ दिन बाद माता पार्वती स्नान करने के लिए जाती है और गणेश जी को कहती है कि मेरी अनुमति के बिना किसी को भीतर प्रवेश करने मत देना, और वह चले गए। कुछ समय बाद भगवान शिव अपनी साधना से लौटे। वे पार्वती जी से मिलने उनके महल के द्वार पर पहुंचे, लेकिन वहां एक तेजस्वी बालक खड़ा था। गणेश ने कहा, रुको, मां स्नान कर रही हैं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। यह कहकर गणेश ने शिवजी को रोका। भगवान शिव चकित रह गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी माता का पति हूँ, मुझे प्रवेश करने दो। परंतु गणेश टस से मस नहीं हुए। उन्होंने दोबारा कहा, मुझे क्षमा करें, परंतु माता के आदेश के विरुद्ध मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। शिवजी का क्रोध बढ़ने लगा। वे स्वयं ब्रह्मांड के नाथ थे और यह बालक उन्हें चुनौती दे रहा था। उनके गणों ने गणेश को हटाने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने अकेले ही सबको हरा दिया। यह देखकर शिवजी का क्रोध और बढ़ गया। अब यह टकराव देवताओं के बीच एक भीषण युद्ध का रूप लेने वाला था। शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और एक प्रचंड आघात किया। यह आघात इतना शक्तिशाली था कि गणेश का सिर कटकर दूर जा गिरा। पार्वती जी जब यह देखती हैं, तो उनका क्रोध भयानक रूप धारण कर लेता है। वे रोष में आकर संपूर्ण ब्रह्मांड को विनाश की अग्नि में झोंकने के लिए तैयार हो जाती हैं। पार्वती जी ने कहा, यदि मेरे पुत्र को वापस नहीं लाया गया तो मैं पूरे सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। इससे देवताओं में भय व्याप्त हो गया। सभी देवता शिवजी से प्रार्थना करने लगे कि वे गणेश को पुनः जीवन दें। शिवजी को भी अपनी भूल का आभास हुआ, लेकिन समस्या यह थी कि गणेश का सिर नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु ने एक उपाय सुझाया। इस बालक को पुनर्जीवित करने के लिए हमें किसी अन्य का सिर लगाना होगा। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, जो पहला जीव उत्तर दिशा में मिले उसका सिर लेकर आओ। शिवगण उत्तर दिशा की ओर दौड़े और उन्हें एक शक्तिशाली हाथी मिला। शिव के आदेश अनुसार उन्होंने उसके सिर को लेकर शिवजी के पास प्रस्तुत किया। भगवान शिव ने अपने दिव्य स्पर्श से हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ दिया। देखते ही देखते बालक ने जीवन की ओर वापस कदम रखा। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से यह बालक देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होगा। यह प्रथम पूज्य होगा। इसे सभी कार्यों से पहले पूजा जाएगा। इसी कारण कोई भी शुभ कार्य के पहले गणेश जी की पूजा होती है। देवताओं ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए और समस्त ब्रह्मांड में उत्सव मनाया गया। तो यह थी भगवान गणेश के जन्म और उनके हाथी के सिर की रहस्यमयी कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और S2B स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।